गांव के सरपंच का लड़का राकेश लकड़ियां लाने जंगल में जाता है। राकेश के पैरों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज जंगल में सन्नाटे की वजह से साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऊपर से सूरज की तपती तेज धूप, आसपास बड़े और पुराने पेड़ भी जंगल को घना बना रहे थे। राकेश जैसे ही लकड़ियां इकट्ठा कर घर जाने के लिए पीछे मुड़ा तो राकेश के सामने एक बेहद हसीन लड़की खड़ी थी। वो लड़की दिखने में किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। बिखरे काले बाल, झील सी गहरी आंखें उसके रूप को साथ दे रही थी। तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? फिर वो लड़की हल्की मुस्कुराती हुई कहती है, मेरा नाम रेशमा है। इस गांव से दूर इस जंगल में मेरा घर है। मैं वहीं रहती हूँ। मैं जंगल में लकड़ियाँ ले जाने आई हूँ। और आप कौन? फिर राकेश कहता है, मेरा नाम राकेश है। यहीं पास ही में मेरा गांव है। मैं उसी गांव में रहता हूँ। मेरे बाबा ने मुझे लकड़ियाँ लाने भेजा है। इतना बोलकर दोनों ही लकड़ियां इकट्ठे करते हैं। फिर वो लड़की वहां से जाने लगती है और जब राकेश उसे जाते हुए देखता है तो वो उससे मानो सम्मोहित हो जाता है, मानो वो अपने होश खो बैठा हो। उस लड़की की चाल किसी की भी नजरें लुभाने में काफी थी। राकेश भी उसी के पीछे जाने लगता है जैसे कि राकेश पर किसी ने वशीकरण किया हो। दोनों उस लड़की के घर में जाते हैं। वह लड़की राकेश से लिपट जाती है और उसे प्यार करने लगती है। दोनों का प्यार चरम सीमा पर था। तभी उस लड़की का चेहरा बेहद डरावने चेहरे में बदल जाता है। उस लड़की के मुंह से खून की धार बह रही थी। वो खौफनाक मंजर देखकर राकेश के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो लड़की को धक्का देकर दूर हटा देता है। लेकिन वो लड़की राकेश के ऊपर झपटा मारकर अपने दांत उसके गर्दन पर चुभोकर सारा खून बहा देती है। और लड़की, जो कि एक चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी, वह राकेश के सभी शरीर को अपने भाग से अलग कर रही थी। कहा जाता है कि चुड़ैल का प्रकोप बहुत खतरनाक होता है। ऐसे ही इस गांव की दास्तान है। इस गांव में एक बहुत खतरनाक चुड़ैल का साया है। वह चुड़ैल किसी के रूप में आकर अपनी खूबसूरती के जाल में गांव के मर्द के साथ हम बिस्तर होती है और उसे मार डालती है। ऐसा करने से उसकी शक्ति, खूबसूरती और उसकी उम्र बढ़ जाती है। यह सिलसिला बहुत दिन तक चला और बहुत सी मासूम सी जानें दांव पर लगी। मगर गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा पाने का तरीका मालूम था। चुड़ैल जिस मर्द के साथ हम बिस्तर होती है, उस मर्द को चुड़ैल को मारना ही पड़ता है। अगर चुड़ैल ने किसी मर्द को गलती से भी ऐसे ही जिंदा छोड़ दिया तो वो खुद जलकर राख हो जाएगी। जो मर्द उस चुड़ैल के साथ गया उसको चुड़ैल ने मार दिया। पर उस बेवकूफ इंसान ने कभी चुड़ैल से छुटकारा पाने का रास्ता तक नहीं अपनाया। वैसे भी वो खतरनाक चुड़ैल उस इंसान को आखिर मार ही देती है। शहर से पढ़ाई कर विक्रम वापस अपने गांव आया था। कितने दिन बाद शहर से गांव जाने का अलग ही मजा है। जो बात गांव की हवाओं में है वो शहर में कहाँ। फिर विक्रम गांव में आता है। विक्रम के गांव में केवल उसकी माँ थी। पिताजी गुजर गए थे। गांव में अपनी माँ को देखकर वो बहुत खुश हुआ। माँ, कितने दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ। फिर विक्रम की माँ खुश होकर थोड़ी धीमी आवाज में बोली, तुझे देखकर मेरी आंखों को राहत मिल गई। अब तू मेरे साथ ही रहेगा ना? हाँ माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अगले दिन विक्रम गांव वालों की परेशानी देख एक चाचा से पूछा, और चाचा जी, इस गांव के सब लोग इतने परेशान और शांत क्यों रहते हैं? पहले तो गांव में ऐसा ना था, एकदम ऐसा क्यों? फिर भी बूढ़े चाचा विक्रम को उस चुड़ैल की कहानी बताते हैं। बेटा, इस गांव पर सदियों से एक चुड़ैल का साया है। वो अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर इस गांव के मर्द के साथ हम बिस्तर होती है और उसका खून पी लेती है। कभी कभी रात में इस गांव पर उस चुड़ैल की परछाई दिखाई देती है। पर उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का एक तरीका है। उसके साथ जो भी मर्द हम बिस्तर होता है, चुड़ैल को उसे मारना ही पड़ता है। अगर वो मर्द खुद ही अपने आप को मार ले या फिर किसी चीज से उसकी जान चली जाए तो वो चुड़ैल जलकर राख हो जाएगी। विक्रम उस चाचा की बात सुनकर हंसने लगता है। क्या चाचा जी, किस सदी में जी रहे हैं आप लोग? इस जमाने में भी कोई चुड़ैल डायन होती है क्या? ऐसा कहकर विक्रम वहाँ से चला जाता है। उस गांव के गहरे सन्नाटे में एक आदमी खेत में जा रहा होता है। गांव के ऊपर कहर की वजह से वह आदमी अपने पाँव जल्दी बढ़ाता है। उस आदमी के गांव से बाहर निकलते ही रास्ते पर एक खूबसूरत औरत जाती हुई दिखती है। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि उसके सामने आसमान की परी भी फीकी पड़ जाए।
सुनिए, आप इतनी रात गए कहाँ जा रही हैं? आप इस गांव की तो नहीं लगती, आप रहती कहाँ हैं? पर वो औरत उस आदमी के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती। उस औरत को जाते हुए देखकर वो आदमी उससे सम्मोहित हो जाता है और उस औरत का लचीला बदन देख वो अपना रास्ता छोड़कर उसके पीछे जाने लगता है। वो औरत किसी झोपड़ी में जा रही होती है। वो आदमी भी उसी के पीछे झोपड़ी में चला जाता है, जबकि विक्रम ने उस आदमी का पीछा कर उस औरत और उस आदमी को झोपड़ी में जाते हुए देख लिया था। विक्रम वो सब नजारा देख रहा था और फिर विक्रम को उस आदमी की चीख की आवाज सुनाई देती है। उस चीख को सुनकर विक्रम डर के मारे सहम जाता है। अरे, ये आदमी क्यों चिल्ला रहा है? ऐसा क्या हुआ होगा अंदर? उस आदमी की चीख सुनकर विक्रम भागकर अपने घर आ जाता है। कहीं उस चाचा की बात सच तो नहीं है? सच में इस गांव पर चुड़ैल का साया तो नहीं? अगले दिन गांव वालों को एक नई लाश मिलती है और इसी तरह कभी किसी का बेटा मारा जाता है तो कभी किसी का पति। सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये मंजर देखकर विक्रम को बहुत बुरा लगता है। ये सब लाशें बेकार नहीं जाएंगी, इन लोगों को मारने वाले को रोकना ही होगा। अगले दिन विक्रम जंगल में एक पेड़ के नीचे हादसे के बारे में सोच रहा था। देखते ही देखते सूरज ढलने वाला था। काफी देर हो गई। यह खौफनाक बातें सोचने में कैसे रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पर विक्रम जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ा, उसे खूबसूरत औरत उसके सामने नजर आई। हो ना हो ये वही चुड़ैल है जो मर्दों की जान की दुश्मन है। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। वो औरत अब जाने लगी। वो औरत अपने हुस्न का जाल विक्रम पर फंसा रही थी, मगर विक्रम उसकी खूबसूरती के जाल में फंस नहीं रहा था। फिर वो औरत चलने लगी, उसके पीछे विक्रम भी जाने लगा। चुड़ैल को लगा कि ये भी मेरे जाल में फंस चुका है, पर चुड़ैल को ये नहीं पता था कि विक्रम नाटक कर रहा है। फिर वो औरत किसी घर में जा रही थी, विक्रम भी उसके पीछे चला गया। वो औरत विक्रम से ऐसे लिपट गई जैसे शहद से मधुमक्खी। फिर वो औरत विक्रम से प्यार करने लगी। विक्रम सब सह रहा था। फिर धीरे धीरे वो औरत अपने प्यार की सब सीमाएं तोड़ दी और अचानक उस औरत का हसीन रूप एक दिल की धड़कन को रोक देने वाली खौफनाक चेहरे में बदल गई। दरअसल औरत का रूप लिए वो चुड़ैल थी। विक्रम ने उस चुड़ैल को जोर से धक्का दिया और उसे अपने से दूर हटा दिया। तुमने बहुत से निर्दोष जान लिए ना, अब तुम्हें भी जाना होगा। फिर विक्रम ने वहां पर पड़ा हुआ खंजर उठाया और खुद के पेट में घोंप दिया। विक्रम का शरीर खून ही खून हो गया। विक्रम अब तड़पने लगा। जा चुड़ैल, अपनी दुनिया में लौट जा। फिर चुड़ैल अपने ही पाप की आग में जलने लगी। देखते ही देखते वो आग सारे घर को जलाने लगी। सारा घर जल के राख हो चुका था और उसमें हुए चुड़ैल और विक्रम भी। इसी तरह गांव वालों को चुड़ैल से विक्रम ने छुटकारा दिला दिया और सभी गांव वालों की दुआएं लेकर विक्रम हम सब से चला गया। वो कहते हैं ना, जो दूसरों का भला करते हैं वो कभी नहीं मरते। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।